हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी से बड़ी संख्या को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या को इंडियन नंबर सिस्टम में किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि शब्दों में किसी भी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इन वर्ड्स में किसी भी संख्या को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको किसी भी संख्या को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। इस चार्ट में क्या है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस। ठीक है, आप 5 चीजें हैं, आप इन्हीं को याद कर लीजिए और संख्या आसानी से आप लिख पाएंगे, है ना। वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। ये तो कॉमन होती हैं क्योंकि इंडियन सिस्टम में भी यहाँ तक रहती हैं ये दोनों चीज़ें। बाकी ये मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियंस अलग हैं। ओके, तो देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे। देखो, एम बी टी, है ना, एम बी टी। हमारे मोबाइल में डाटा आता है MB में होता है, तो MB यहाँ तक हो गया, फिर T आ गया ना, MBT। यदि आपको ये चार्ट याद हो गया होगा तो देखिए हम किसी भी संख्या को कैसे लिखेंगे। देखिए देखिए मैंने ये संख्या लिख दी है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको हमें शब्दों में लिखना है, यानी कि इन वर्ड्स में लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ से गिनना शुरू करते हैं और 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा दिया, फिर 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लास्ट में 3 बची नहीं है, 2 ही हैं, तो यहाँ ना कॉमा यहीं तक रहेगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे रीड किया जाएगा इसको। देखिए, ये जो 3 संख्या है ना, ये वाली एक साथ पढ़ी जाएंगी, ये 3 संख्या एक साथ पढ़ी जाएंगी, और ये लास्ट की जो 2 संख्या बच रही हैं, ये जो 24 है, ये एक साथ पढ़ी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से 24 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वंश वाला है, फिर थाउजेंड वाला है, फिर मिलियन वाला है। तो ये वंश वाला हो गया पूरा टोटल, ये थाउजेंड वाला हो गया और ये मिलियन वाला हो गया। ठीक है, तो देखो इसको पूरे को एक साथ पढ़ा जाएगा ना, इसको तो इसको पढ़ेंगे 24 मिलियंस। ठीक है, 24 मिलियंस और 624,000, क्योंकि थाउजेंड के अंदर आ रहा है ना ये वाला, है ना, 1000, 624,000। और ये क्या है, 582। तो संख्या क्या बनी, 24 मिलियंस, 624,000 और 582। ओके, चलिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है आपके सामने। देखो ये संख्या यहाँ पर लिखी है, इस संख्या को, है ना, इन वर्ड्स में लिखने के लिए, इन शब्दों में लिखने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए हम यहाँ से 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर को ना, यहाँ से इधर से चलते हैं और इधर से कोमा लगाते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने 3 संख्या गिन ली और यहाँ कोमा लगा दिया, फिर 3 गिन ली, फिर यहाँ कोमा लगा दिया, फिर 3 गिन ली, फिर यहाँ कोमा लगा दिया, फिर 3 गिन ली, फिर यहाँ कोमा लगा दिया, यानी कि 3 के गैप से हमें कोमा लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरू वाली संख्या आ रही है ना, ये वाली, ये वंश के अंदर आ गई। ये जो संख्या आ रही है, ये वाली तीनों, ये थाउजेंड के अंदर आ गई। ये वाली मिलियन के अंदर आ गई, तीनों की तीनों। और ये वाली बिलियन के अंदर आ गई। ठीक है, और ये वाली ट्रिलियन के अंदर आ गई। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 3 संख्या है नहीं, लास्ट में जाके, है ना, यहाँ पर 3 संख्या तो है नहीं। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 6 है ना, तो बस इसको 6 पढ़ेंगे। और कहाँ पर आ रहा है, ट्रिलियन में आ रहा है ना, ट्रिलियन में, क्योंकि ये वाली चीज़ जो होती है वंश में होती है, ये थाउजेंड में होती है, ये वाली मिलियन में, ये बिलियन में और ये ट्रिलियन में। तो ये वो इसको पढ़ेंगे हम 6 ट्रिलियन। ठीक है, पढ़ लिया इतना। अब यहाँ पर आइए, इतना यहाँ पर आइए, इसको पढ़िए, पूरे को पढ़ना है। जो कोमा के बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे जो आ रहा है, पूरी तीनों के एक साथ पढ़ना है। ठीक है, कितना है ये, 528 बिलियन के अंदर आना है ना, तो बिलियन बोलेंगे, 528 बिलियन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, इन तीनों को भी एक साथ पढ़ना है। तो एक, है ना, बाकी सबको बोल जाइए, सिर्फ इन तीनों पर फोकस कीजिए, इन तीनों पर फोकस कीजिए, इनको पढ़िए। तो क्या आ जाएगा, 652 मिलियंस, क्योंकि मिलियन के अंदर आ रहा है ना ये, क्योंकि तीसरा वाला मिलियन के अंदर होता है। ठीक है, 652 मिलियंस। अगला देखिए ये वाला, ये किसके अंदर है, थाउजेंड के अंदर है। अब इनको तीनों को एक साथ पढ़ना है। कितना है ये, 986,000।
ठीक है, और लास्ट वाला 126। अभी पूरी संख्या क्या बन गई, पूरी संख्या बन गई 6 ट्रिलियन, ठीक है, 528 बिलियन, है ना, यहाँ पर आ रहा है ना, इसको इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और इस वाले में 6 आ रहा था सिर्फ, ठीक है। फिर आगे देखिए 652 मिलियंस, फिर 986,000, फिर 126। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, 3 के गैप से कॉमा लगा लीजिए इधर से, है ना, ऐसे इधर से। उसके बाद ये देखिए, है ना, ये वाला होता है वंस का, ये 1000 का, ये मिलियन का, ये बिलियन का, ये ट्रिलियन का। तो ट्रिलियन में क्या है दोस्तों, ट्रिलियन में सब 6 है सिर्फ, यानी 6 है, तो बन जाएगा 6 ट्रिलियन। इसके बाद क्या है ना, 528, यानी कि 528 बिलियंस। उसके बाद क्या है 652 मिलियंस। उसके बाद क्या है 986, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, 986 1000, क्योंकि 1000 के अंदर है ये, ठीक है। फिर 126। ओके, नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए इधर देखिए, मैंने ये संख्या लिखी है, इस संख्या को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में शब्दों में लिखना है, यानी कि इन वर्ड्स में राइट करना है इसको। ओके, तो देखिए इसको हम लिखने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से चलते हैं ना, लेफ्ट साइड से चलते हैं और 3 के गैप से कोमा लगा लेते हैं। देखो यहाँ कोमा लगाया, फिर 3 के बाद फिर कोमा लगाया, फिर 3 के बाद फिर कोमा लगाया, फिर 3 के बाद फिर कोमा लगाया। ओके, देखिए अब इसको पढ़ना कैसे है, ये जो पहला वाला कोमा लगाया है ना, यहाँ पे जो संख्या आ रही है वंस की है ना, ये वाली 1000 की है और ये वाली मिलियन की है, ये तीनों की संख्या मिलियन की है, यानी 058 मिलियन वाली है ये, और 012 बिलियंस वाली हैं, और ये ट्रिलियंस वाली हैं, ठीक है। तो देखिए हमें ना जो लास्ट वाली दिख रही हैं, ये तीनों हमें इनको एक साथ रीड करना है। और कितना है ये 321, 321 है ना, यानी कि 321 है ये। और किस में आ रहा है ये आ रहा है ट्रिलियंस में, तो उसको बोलेंगे 321 ट्रिलियंस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे इस वाले को, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जीरो को पढ़ा नहीं जाता है, ये बोलेंगे 12 है ना, 12 ही तो है ये, सिर्फ हमें कोमा के अंदर जो है ना, सिर्फ इसको पढ़ना है कोमा के अंदर जो है, बाकी इधर क्या है इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, जो कोमा के अंदर है वो पढ़ना है सिर्फ। तो कोमा के अंदर क्या आ रहा है 12, है ना, यानी कि 12, और यहाँ पर बिलियन पर लिखा हुआ तो ये बिलियन बन जाएगा, यानी कि 12 बिलियंस, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमें इसको पढ़ना है कोमा के अंदर, देखो दोनों कोमा के अंदर क्या आ रहा है 58, 58 आ रहा है ना, ऊपर क्या है मिलियंस, तो क्या हो गया ये 58 मिलियंस, यानी कि 58 मिलियंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों कोमा के अंदर क्या आ रहा है 300 आ रहा है ना, 300 आ रहा है, 300,000, यानी कि 300,000 बोलेंगे इसको। ओके, और लास्ट में 207। तो पूरी संख्या को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 321 ट्रिलियंस, है ना, 12 बिलियंस, 58 मिलियंस, 300,000, 207। ओके, इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे। ओके, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये वाला जो ये वाली 321 जो आ रही है ना, ट्रिलियन के अंदर आ रही है, 321 ट्रिलियन, 12 बिलियन, 58 मिलियन, 300,000 और है ना 207। ओके, यदि आपको नहीं समझ में आया तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक संख्या और लिखी है, इस संख्या को यदि हमें शब्दों में लिखना है, यानी कि इन वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हमें क्या करना है, 3 की, है ना, ग्रुप बनाने हैं, 3 के ग्रुप। तो देखो यहाँ से लेके चले, यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ से लेके चले, यहाँ कोमा लगा दिया, फिर है ना 3 संख्या देखी, फिर यहाँ कोमा लगा दिया ना, 3 के ग्रुप बन गए। अब लास्ट में तो 16 बच रहा है खाली, तो यहाँ पर तो 3 संख्या नहीं है, तो हम यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है, आगे कोमा नहीं लगाएंगे। ओके, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इधर से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है ना, जो कोमा के बाद क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, और ऊपर लिख रहा है बिलियन, ठीक है, क्योंकि पहला वाला वंस का होता है, दूसरा वाला 1000 का होता है, तीसरा वाला मिलियन का होता है, फिर बिलियन का होता है, फिर ट्रिलियन का होता है। ट्रिलियन का इसमें आएगा नहीं, क्योंकि संख्या यहाँ पर है नहीं, थोड़ी सी जवान लड़खड़ा गई, है ना। ट्रिलियन का यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं। चलिए देखिए अब, चलिए यहाँ कैसे लिखते हैं इसको, देखिए
अब ये बिलियन के अंदर आ रहा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे 16 बिलियन। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सिर्फ कोमा के अंदर पढ़ना है, हमें कुछ नहीं देखना, कोमा के अंदर क्या आ रहा है वो देखना है ना। आगे संख्या आगे जीरो होता है तो हम जीरो को पढ़ते नहीं है, तो कितना 3 है ये, तो बन जाएगा 3 मिलियन, यानी कि 16 बिलियंस 3 मिलियंस। ये कितना है, कोमा के अंदर देखो सिर्फ यहाँ पे कितना है 200 है ना, तो 200,000। अब ये कितना बन गया, ये तो है ना 100 है, लास्ट वाला 100 है, तो कितना बन जाएगा 16 बिलियंस 3 मिलियंस 200,000 और है ना हंड्रेड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो चलो लास्ट एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए इस संख्या को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम 3-3 के है ना ग्रुप्स बना लेते हैं। तो देखो कोमा कहाँ से लगाते हैं, इधर से लगाते हैं ना, इधर से कोमा लगाते जाते हैं, इधर से इधर को जाते हैं कोमा लगाते हैं। देखो 3 है ना, 3 अंकों के बाद कोमा लगा दिया, फिर 3 अंकों के बाद कोमा लगा दिया, बस इतनी बड़ी संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखो सबसे पहले इधर से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ये वंस का है, ये ग्रुप का आएगा थाउजेंड्स का है, और ये मिलियन का ग्रुप है। तो मिलियन में तो सिर्फ 8 है, तो क्या पढ़ेंगे इसको 8 मिलियन, है ना। और यहाँ पर देखो कोमा के अंदर क्या क्या आ रहा है, इतना चीज़ यहाँ पर देखिए कोमा के अंदर क्या आ रहा है, ओनली 20 आ रहा है ना, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी चीज़ पढ़नी होती है। कोमा के अंदर क्या क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो 20,000, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो कितनी बन जाएगी 8,20,000। ओके, देखिए यदि हम यहाँ पर 8 बढ़ा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 मिलियन और 200,000। मान लो यहाँ पर हमने 6 बढ़ा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, अब हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ पढ़ना है, इनको तीनों को एक साथ, ठीक है। तो 6 है ना, 688 मिलियन, 688 मिलियंस और 20,000, खाली बस इतना हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ओके, देखिए अभी देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 2 बढ़ा दूँ ना आगे को उसके, तो देखो ये कितना हो गया, ये वाला तो 688 मिलियंस हो गया। अब ये बिलियन में आ गए हम, तो कितना है ये 2 बिलियन है, ठीक है। तो देखो 2 बिलियन 688 मिलियंस और 20,000, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर 3 बढ़ा देता हूँ ना, 3 देखिए यहाँ पर, अब देखो क्योंकि यहाँ पर हम है ना 3 संख्याओं को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 32 है, तो 32 बिलियंस 688 मिलियंस 20,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, 20,000 ही पड़ जाएगा इसको, ठीक है। आगे आइए, यदि मैं यहाँ पे मान लो 5 बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो 5 किसके अंदर आ रहा है, अभी तो 3-3 के पेयर बनते हैं ना, तो इसके अंदर आ रहा है ना, अभी यहाँ पर आ रहा है ना, तो देखिए 532 बिलियंस, क्योंकि बिलियन के अंदर आ रहा है ना, 3 चीज़ें ली जाती हैं हमेशा, तो 532 बिलियंस 688 मिलियंस 20,000, ठीक है। ओके, अब देखिए यदि मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँ, चलो मैंने यहाँ 4 बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो अभी ये कहाँ पहुँच गए हम, ट्रिलियन में पहुँच गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो 4 ट्रिलियन 532 बिलियंस 688 मिलियंस और 20,000। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, अब मैंने 0 बढ़ाया, तो देखिए दोस्तों जब 0 बढ़ा दिया तो 0 को काउंट नहीं करते हैं हम शुरू में, इसको इतना देखिए यहाँ तक, सिर्फ हम इसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 4 पढ़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 ट्रिलियंस 532 बिलियंस 688 मिलियंस 20,000, है ना, ये संख्या बन गई सारी की सारी। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर यदि 6 बढ़ा देता हूँ ना यहाँ पर, अब देखिए अब तीनों को यहाँ क्या कर जाएगा, एक साथ काउंट कर जाएगा ना, क्योंकि ये इसके अंदर में आ गई है ना, इसके अंदर में आ गई। ओके, तो कितना बन गया ये 604 ट्रिलियन 532 बिलियंस 688 मिलियंस 20,000। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे, नहीं समझे एक आधा एग्जाम्पल और लो क्या अभी, है ना, आप समझ गए होगे। ओके, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस संख्या को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में इन वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है, शब्दों में इसको लिखना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3-3 के है ना गैप से कोमा लगा लेते हैं। तो देखिए एक कोमा यहाँ लगा, एक कोमा यहाँ लगा 3 के बाद, एक कोमा यहाँ लगा 3 के बाद, एक कोमा यहाँ लगा, ठीक है। अब देखो हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से। अब देखो है ना कोमा के अंदर जो भी कुछ है यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ना है हमें। तो कितना है 500 है ना, हाँ 500 हो गया।
और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रिलियंस हो गया। तो ये है 500 ट्रिलियंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं है ना, सारे सारे जीरो हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम 500 ट्रिलियंस। ओके, चलिए देखिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते चले जाते हैं और मैं यहाँ से 5 को हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और 5 को जब हटा देंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मैंने 5 को उठा के यहाँ लगा दिया है। ठीक है, यहाँ से मिटा दिया है इधर से। ठीक है, तो देखिए अब सारे कोमा लगा चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो हमने लास्ट की जो भी कुछ आ रहा है यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना, तो 50 ट्रिलियंस। ओके, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे सबको छोड़ देंगे। तो पूरी संख्या क्या बन रही है, ये 50 ट्रिलियंस है, ये 50 ट्रिलियंस। ओके, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं 5 को लेके इधर यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ अब देखिए, ये इसको जो कोमा के बाद है सिर्फ हमें इसको पढ़ना है। तो कितना 5 है ना, तो बस ये हो जाएगा 5 ट्रिलियंस। ओके, चलिए अब देखिए 5 सरक के कहाँ पहुँच गया है ना, यहाँ पर आ गया 5 सरक के। अब देखो है ना, कोमा के अंदर जो भी कुछ है हमें वही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो कोमा के अंदर कितना आ रहा है, 500, ऊपर लिख रहा है बिलियन, तो ये बन जाएगा 500 बिलियंस। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इनको हम नहीं काउंट करेंगे, ऑलरेडी सारे के सारे जीरो इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सारी संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी, तो ये बन जाएगा 500 बिलियंस। ओके, अब देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखो कोमा के बाद सिर्फ 50 है ना, और 50 ये किस में आ रहा है, बिलियंस में आ रहा है ना, तो उसको पढ़ेंगे 50 बिलियंस। ओके, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर देखो कोमा के बाद सिर्फ 5 है ना, और कहाँ पर आ रहा है, ये बिलियंस में आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे 5 बिलियंस। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या होती है तो पढ़ते भी हैं इसको हम, सब जीरो जीरो हैं तो सारे सारे 5 के साथ काउंट हो गए। ओके, चलिए अब 5 आ चुका है यहाँ पर। देखिए पहला कोमा वंस का है, दूसरा कोमा 1000 का है, तीसरे के बाद क्या आता है, मिलियंस का आता है। अब जो भी कोमा के बाद यहाँ पर टोटल संख्या वो एक साथ पढ़ी जाएगी। कितनी है, 500 है, तो इसको पढ़ेंगे 500 मिलियंस। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 500 मिलियंस। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। अब कोमा के बाद देखो 50 है ना, और 50 मिलियंस के अंदर आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे 50 मिलियंस। ओके, अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, 5 यहाँ पर आ चुका है, कोमा के बाद क्या 5 है ना, और कहाँ पर आ रहा है ना, तीसरे वाले में आ रहा है ना, 1 2 तीसरे ग्रुप में आ रहा है, और तीसरा ग्रुप क्या होता है, मिलियंस का होता है ना। तो बन जाएगा ये 5 मिलियन। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो इसको 5 मिलियन है ना, सारी सारी एक संख्या काउंट हो जाएगी, 5 मिलियन है ये पूरी संख्या। ओके, अब 5 खिसक के पहुँच चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला वंस का है, ये 1000 का है, जो भी कोमा के बाद है टोटल पढ़ा जाएगा। सही है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी कोमा के बाद है सारा ये पूरा पढ़ा जाएगा ना। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ये पूरा कितना 500 है ना, तो 500,000। ठीक है, 500,000। ओके, चलिए अब इसको देखिए, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 50 पढ़ा जाएगा ना, तो 50,000 है ना, इतना तो आप जानते ही हैं। चलिए इसे देखिए, इसे क्या पढ़ा जाएगा, 5 पढ़ा जाएगा, 1000 के अंदर आ रहा है तो 5000 है ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो सारी संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी 5000। ओके, अब देखिए 5 यहाँ पर आ चुका है, और इसको क्या पढ़ते हैं, 500। ठीक है, 500। ओके, ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ पर आ चुका है, इसको क्या पढ़ोगे, 50 पढ़ोगे ना, तो ये 50 हो जाएगा ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 हो जाएगा ये। ओके, अब आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पे, देखिए अब क्या होता है। अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको 5 पढ़ा जाता है ना। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू करा और आपको सारी की सारी संख्याएं लिख के बता दी। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप इंटरनेशनल सिस्टम में कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से उसको लिख पाएंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने इंडियन सिस्टम पर। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, क्या होता है, वंस, वंस के बाद 1000, फिर लाख, करोड़ है ना, 10 करोड़, अरब, खरब है ना, इतना होता है, वंस, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जो शुरू में है ना, शुरू में जो हम कोमा होता है 3 के बाद लगाते हैं, उसके बाद 2 के बाद कोमा लगाते हैं, 2 के बाद कोमा लगाते चले जाते हैं। ओके, शुरू में 3 के बाद कोमा लगाते हैं, यानी कि 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, है ना, 3 संख्या ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जबकि उसमें क्या था, उसमें 100,000 भी था। ठीक है, देखो लाख है ना, 10 लाख, उसमें क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, उसमें 100 लाख भी था। बस इसमें क्या होगा, वैसे लाख होता नहीं है, 1000 तो था उसमें वहाँ पर ना, 100,000 तो था। ठीक है, 100,000 था, इसमें बस हमें दो अंकों तक ही पढ़ना है। ओके, देखिए करोड़, 10 करोड़।
ठीक है, करोड़ 10 करोड़ आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर। ऐसी अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ठीक है। चलिए मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखिए हाँ, एक बात बताता हूँ आपको, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में ये शुरू के जो दो हैं ये कॉमन रहते हैं ना, कॉमन रहते हैं दोनों के अंदर। बाकी इंडिया में क्या होता है, लाख होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मिलियन होता है, ठीक है। यहाँ पे करोड़ होता है तो वहाँ बिलियन होता है, यहाँ पे अरब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रिलियन होता है। ओके, देखिए इस संख्या को इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है तो हमें क्या करना है कि हमें शुरू वाले में तो 3 के बाद कोमा लगाना है, ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कोमा लगाना है। देखिए बस कोमा लगा दिए। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। ये वाली संख्या जो होती है ना, ये वंश में आती है, ये 1000 में आती है, ये लाख में आती है और ये करोड़ में आती है, ठीक है। आप भूल जाओ तो कैसे पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 6 करोड़, ठीक है, और ये है ना 6 करोड़, उसके बाद ये लाख में आ रहा है ना, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, 78 लाख, ठीक है, उसके बाद 53,000, फिर 680। ओके, 6 कितना, 6 करोड़, ठीक है, 78 लाख, 53,000 या 53,000 है ना, और उसके बाद 680। ओके, इंडियन सिस्टम तो आपको आता ही है वैसे भी, है ना, ठीक है। चलते हैं अब देखिए मैं ना आपको दोनों में कंपेयर करके बताता हूँ। कंपेयर पूछता है कभी कभी, बहुत है ना, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए जरा कंपेयर में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है, देखो यहाँ पर 1 देखा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 तो कॉमन है, ठीक है, और 2 भी कॉमन है, 2 नहीं 10 कॉमन है, ठीक है, और 100 भी कॉमन है। ओके, उसके बाद 1000 देखिए, 1000 भी कॉमन है, उसके बाद 10,000 भी कॉमन है, उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू होती हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर एल का मतलब लाख है, और यहाँ पर टी एच जो है ना, टी एच ये 1000 को शो करता है और एच 100 को शो करता है। ये मिलियन है और ये है ना 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है, ठीक है। ओके, देखिए अब हम कंपेयर कैसे करेंगे। देखो यदि हमसे पूछे कि बताइए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 है, सॉरी एम है, तो ये वाला खाना किसके बराबर आ रहा है, ये वाला खाना आ रहा है 10 लाख के बराबर, यानी कि मिलियन में होते हैं 10 लाख। ओके दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब देखो ये वाला खाना इसके बराबर आ रहा है, दिख रहा है ना सामने, इसके बराबर आ रहा है। तो देखो 1 करोड़ किसके बराबर होता है, ये होता है 10 मिलियन के बराबर होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पर टी मतलब 10, तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। ओके, अब देखो ये खाना आ रहा है इसके बराबर, यानी कि 10 करोड़, 10 करोड़ किसके बराबर होगा, 10 करोड़ बराबर होगा 100 मिलियन के, 100 मिलियन के। ओके, यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया और बता दिया आराम से। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसको आवश्यकता हो उस तक हमारे चैनल को पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।